नमस्कार, मैं अनिल कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर एके सर में। हम कक्षा 9 की गणित डॉक्टर मनोहर रेवाली लगा रहे हैं, जिसमें आज हम प्रश्नावली लगाएंगे प्रश्नावली 1J। प्रश्नावली 1J में केवल परमीय और अपरमीय संख्याओं को पूछा गया है। परमीय संख्याएं किन्हें कहते हैं, परमीय संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले आप इनकी परिभाषाएं को समझ लो कि परमीय संख्या कौन है, अपरमीय संख्या कौन है, जिससे आपका चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 से कुछ सवाल दिए हैं, हल करना, परमीकरण करना है, तो यह बाद में कर लेंगे। सबसे पहले आप समझेंगे परमीय संख्याएं क्या है। क्या समझेंगे? परमीय संख्या। परमीय संख्या, अच्छा, परमीय संख्या होती क्या है? जिसको हम PQ के रूप में लिख सकें। क्या है? PQ के रूप में लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल 4/5, 11/2, 12/27, ये सब PQ के रूप में लिखेंगे। ये क्या है? परमीय संख्या है। पहला पॉइंट। अगला पॉइंट आप ध्यान देंगे परमीय संख्याओं में प्रत्येक पूर्णांक एक परमीय संख्या होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स। पूर्णांक क्या है आपका? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। ये कोई नहीं बता पाया है कि संख्या का अनंत क्या होगा। तो ये सभी क्या है? परमीय संख्याएं। यदि हम 1 लिखें तो इसके नीचे बटा 1 मान सकते हैं, P/Q है। यदि हम 2 लिखें तो इसके नीचे भी बटा 1 मान सकते हैं, P/Q है। तो ये क्या है? परमीय संख्या। एक और पॉइंट आप ध्यान देंगे, यदि कोई संख्या शांत दशमलव में है। क्या है? यदि कोई संख्या शांत दशमलव में है तो वह एक परमीय संख्या होती है। जैसे कि ये 2.5 दशमलव में है और कैसी है? शांत दशमलव में। कैसी है? शांत दशमलव। तो ये संख्या लाइट पूरी दिक्कत कर रही है। ये संख्या होंगी कैसे? परमीय है। ये भी संख्या कैसी होगी? परमीय। क्यों? 2.5 को आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दशमलव हटेगा तो नीचे 1 0, 5 25, 5 दूनी 10। 2 का भाग लगाया हमने, साधारण भिन्न है, इसको 2 का भाग लगाएंगे। देखो, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। हम कहाँ आ जाएंगे? दशमलव भिन्न में। तो शांत दशमलव वाली संख्या कैसी होती है? परमीय संख्या होती है। एक और, यदि आपका अशांत दशमलव भी है, संख्या कैसी है? अशांत दशमलव में भी है। जैसे 2.33333 डॉट 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 अशांत दशमलव है, लेकिन उस संख्या की जो दशमलव के बाद है आवृत्ति हो रही है। इसमें आवृत्ति किसकी हो रही है? 3 की। तो ये कैसी होगी आपकी संख्या? परमीय होगी। कैसी होगी? ये संख्या भी आपकी कैसी होगी? परमीय होगी। फॉर एग्जाम्पल एक और दे दे आपका, देखो ये अगला पॉइंट था, 0 या यहां पे दे दे 5.374 डॉट डॉट डॉट। ये इसमें पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? 374 की। किसकी हो रही है? 374 बार बार आ रहा, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये संख्याएं भी कैसी होंगी? परमीय होंगी। कैसी होंगी? परमीय। अच्छा, ये तो होगी परमीय। अब आप यहां पर थोड़ा समझेंगे अपरमीय। क्या समझेंगे? अपरमीय। अपरमीय क्या होंगी भैया? देखो, अपरमीय ज्यादातर संख्या रूट में दी जाती है। कैसी होती है? रूट में। जैसे कि आप, ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पूर्णांक यदि अंडर रूट में है तो वह एक अपरमीय संख्या होगी। √2, √3, √4, √5, √6। यदि ये दिया है तो ये क्या है हमारा? अपरमीय संख्या है? नहीं, इसमें √4 अपरमीय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि √4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। 2 क्या है? ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। हम पहले बता चुके हैं कि प्रत्येक पूर्णांक की परमीय संख्या होती है। तो 2/1 को हम डिफाइन कर सकते हैं P/Q में। ये कैसे हो जाएगी? परमीय संख्या। √2 है, इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए अपरमीय संख्या है। √3 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अशांत अनावर्ती होगा, आवृत्ति नहीं होगा, अशांत अनावर्ती होगा, आता जाएगा जाने कितने तक, इसलिए कैसी? अपरमीय। यदि आपको दे दे 3.00400400004 डॉट डॉट डॉट। ये देखो अशांत है,
आवर्ती तो नहीं है, अनावर्ती है, मतलब पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही किसी संख्या, किसी की नहीं हो रही। पहले 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, ये भी संख्या कैसी होंगी आप? अपरिमेय होंगी। क्या होंगी? अपरिमेय। अर्थात जिसको हम PQ के रूप में ना लिख सकें वो सब संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय। यदि यहाँ पे आपको दिया होता √9, √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। यदि 3 होता है तो 3 क्या हमारा? एक पूर्णांक है, तो 3 पूर्णांक है तो क्या भाई? परिमेय संख्या होगी। इसको 3/1 लिख सकते हैं आप P/Q के रूप में। ठीक, ये अभी आपने समझा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब लेके चलते हैं हम आपको, आपका सवाल नंबर पहला है, ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, इसको मिटा रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले एक शायरी है, तू चाहे चंचलता कह ले और तू चाहे दुर्बलता कह ले, दिल ने जब मजबूर किया मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। ये प्यार दिए का तेल नहीं, 2-4 घड़ी का खेल नहीं, ये 2 कृपाण की धारा है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। और तू चाहे नादानी कह ले या तो तू मनमानी कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची तेरी तस्वीर बना बैठा, तो मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। आज आपका पहला सवाल है, कह रहा है, देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, कह रहा निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। अच्छा चलो, पहले तो दिया है आपका √3, क्या दिया है? √3। क्या √3 का वर्गमूल निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, तो कैसा होगा? कैसी होगी? अपरिमेय होगी। ठीक है, छांटने का नाम परिमेय, बाद में छांट लेंगे। अच्छा, पाई/3, पाई को हम क्या लिख सकते हैं? 22/7, और बटा में क्या है? 3, और नीचे एक और लगाएंगे, इसका गुणा होगा, इसका गुणा होगा, तो 22/21। क्या P/Q के रूप में नहीं है? तो ये कैसी होगी आपकी? परिमेय होगी। कैसी होगी? परिमेय होगी। अगली दी है 22/7, क्या दिया है? 22/7, जो आपकी P/Q में लिखी है, तो ये भी क्या है? परिमेय। देखो अगला दिया है 3√4, क्या दिया है? अगली संख्या दी है 3√4। अच्छा इसको देखो, 3 का पूर्णांक 3 रहेगा, √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, तो 3 दूनी 6, 6 क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। हमने पहले बताया प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगला दिया है आपका √4 सही 1/4, इसको आगे हल करेंगे, 4 चौके 16, 17/4 अंडर रूट में। अच्छा, अंडर रूट में है तो इसका मतलब क्या है कि √17/√4, 17 तो बेचारा 17 रहेगा, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल निकलना नहीं है, 2 बेचारा निकल के आ जाएगा, तो √17/2। देखो 2 तो पूर्णांक हो गया, लेकिन 17 पूर्णांक नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, √17 में तो इसका वर्गमूल नहीं निकलना, इसलिए क्या हो जाएगी? अपरिमेय। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला आपका दिया है, देखो 2.33, क्या दिया है? 2.33। अच्छा ये कैसी है संख्या? डॉट डॉट लगाएगा पीछे, हाँ लगा होना चाहिए वैसे डॉट डॉट। ठीक है, 2.33 दिया है, और 3 भैया, तो 3 के ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, जब पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको हल करेंगे तो क्या x मान के कर लेंगे, तो अभी हम कर ही देते हैं, तो ये आपकी कैसी होगी? परिमेय। कैसी होगी? परिमेय। अब इसको P/Q में कैसे लिखेंगे आप? देखो यहां पे समझ लो आप, माना x = 2.333 इतना दिया है। ठीक है, अब लिखो कि दोनों पक्षों में दस का गुणा करने पर, ये आपका पहला 10 का करो गुणा, 10x = 23.33, भाई एक अंक पढ़ेगा ना केवल। ठीक है, अब ये समीकरण आपका कैसा होगा? दूसरा समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर 2 क्या था आपका? 10x = 23.33। पहला समीकरण क्या है आपका? x = 2.33 और 3 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, घटा दो भैया इसको, 0 0 0. 3 में से 2 गई 1, और 2 में से कुछ नहीं गया 2, 9x बराबर, तो 9x = 21, तो x = 21/2,
9 और काटो इसको, 21 और 3 तर का 9, 7/3। अब 3 का जब इसमें भाग दोगे आप तो कहाँ में, पहले हम अभी भिन्न में है, अब कहाँ जाएंगे, दशमलव भिन्न में। 3 दूनी 6, 3 तर का 9, 3 तर का 9, 3 तर का 9, डॉट डॉट पढ़ते जाएंगे। हमें p/q मिला, ये मिला p/q। ये क्या था हमारा p/q, 2.3 हमने बताया था, जिसमें बार लग जाए यानी कि संख्या की पुनरावृत्ति हो जाए वो हमारी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। हमने सिद्ध भी कर लिया है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है भैया, दूसरा और देख लो, मिटा रहे हैं पहला। दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर होगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा कह रहा है इसमें अपरिमेय संख्याएं बताओ। क्या बताना है, अपरिमेय संख्या। तो पहले दिया है √4। √4 का वर्गमूल होता है 2। 2 क्या है, पूर्णांक है, तो प्रत्येक पूर्णांक हमारी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। क्या होती है, परमेय संख्या। तो √4 तो हमारा परमेय है। अब दिया है √0.4। अच्छा, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। यदि आप 0.4 का गुणा 0.2 गुणा 0.2 करेंगे तो 0.04 आना चाहिए ना। लेकिन ये क्या दिया, 0.4, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये कैसी रहेगी, अपरिमेय रहेगी। क्या रहेगी, अपरिमेय रहेगी। अब दिया है आपका 4 एक पूर्णांक है, कैसी होगी, परमेय होगी, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक हमारी एक परमेय संख्या होती है। 5 दिया था, 5 भी आपका पूर्णांक है, हमने बताया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, भी परमेय रहेगी। अच्छा, छांटना क्या था, अपरिमेय संख्या बताना है। तो अपरिमेय संख्या केवल क्या मिली हमें इस क्वेश्चन में, अपरिमेय। अपरिमेय बराबर मिली √0.4, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा है। आंटी जी आ गई है भैया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्याएं छांटिए। आपकी स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। पहली संख्या दी है √3। क्या दिया है, √3। अच्छा देखो, √3 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकालेंगे तो 1.732 डॉट डॉट अनावर्ती हो जाएगा। तो जिस संख्या अनावर्ती होती है वो कैसी होती है, अपरिमेय होती है। क्या होती है, अपरिमेय। तो पहली तो अपरिमेय हो गई। अगला दिया है आपका 14 कौन सी संख्या, 14.03737 डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ पे पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 373737 की। तो ये जिसकी पुनरावृत्ति हो कैसी संख्या हो जाएगी, परमेय। अभी हमने सिद्ध किया था थोड़ी देर पहले। एक आपका दिया है √1। क्या दिया है, √1। √1 का यदि आप वर्गमूल निकालोगे तो 1 निकलेगा, क्योंकि 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, परमेय हो जाएगी। आगे दिया है आपका x+4। क्या दिया है, x+4। इसको आगे हल करो तो x का मान, x की y पाई दिया। क्या दिया है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 + 4 है। इसको और हल करो भैया आगे, तो 22 से कम 22 रहेगा, 7 चौके 28/7। अरे यहाँ पे बटा 1 मान लो ना, तो 7 एलसीएम आ जाएगा। तो 7 हमने एलसीएम किया, 7 × 7 22, 1 चौके 4, 7 चौके 28। और इसको और जोड़ो थोड़ा, 8 2 10 की 0 हाथ से लगी 1, और 2 2 4, 8 2 10 की 0 हाथ से 2 2 4 1 5, 50/7। ये क्या है, p/q है। तो ये संख्या कैसी होगी, परमेय होगी। क्या होगी, परमेय होगी। यहाँ पे हमें केवल क्या छांटना था, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या कौन कौन सी निकली है आपकी, पहली तो निकली ये 14.03737 डॉट डॉट डॉट। एक आपकी निकली √1। क्या निकली थी, √1। एक आपकी निकली π+4। यही हमारा क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथे पे, इसमें मिटा रहे हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर होगा।
चौथे में कह रहा है निम्नलिखित में परमेय और अपरमेय संख्या छांटिए। अब दोनों छांटना, परमेय भी और अपरमेय भी। अच्छा, पहली आपको संख्या क्या दी है, ये दिया है 4 माइनस √3। देखो इस चीज को हम कई बार सिद्ध भी कर चुके हैं कि 4 माइनस √3 दिया है, यदि हम इसको एक पूर्णांक मान ले, माना कि एक पूर्णांक था, तो हमारी कहीं संख्या निकलती है, अपरमेय संख्या निकलती है। भैया 4 का पूर्णांक √3 का नहीं होगा ना वर्गमूल, तो सीधी सी बात है कई संख्या हो जाएगी, अपरमेय हो जाएगी। ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, यहीं से समझ सकते हैं, कोई बड़ा सवाल तो है नहीं ये। एक आपका दिया है √7/2। अब ये मैंने बताया था 7 का 17 का कोई वर्गमूल में निकले, 2 तो पूर्णांक है, तो ये भी कैसे हो जाए, अपरमेय हो जाए। क्या हो जाएगी, अपरमेय हो जाएगी। अगला दिया है 5 माइनस √4। इसको समझना, हल करो थोड़ा सा। 5 √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 5 में से 2 चला जाएगा, बचा कितना, 3। और 3 क्या है हमारा, पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। तो तुम्हें पता है कि प्रत्येक पूर्णांक की परमेय संख्या होती है। क्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक की परमेय संख्या होती है। तो ये परमेय निकल आई हमारी। अच्छा, आगे दिया है √0.01, ये दिया है। अच्छा देखो एक मिनट, यदि हम √0.1 गुणा √0.1 करें, या सॉरी 0.1 गुणा 0.1 करें तो हमारा क्या निकलेगा, 0.01। यही तो दिया है इसमें, 0.01। तो क्या इसकी फैक्टर ऐसे नहीं हो सकती, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 हो सकते हैं ना। तो हमारा क्या निकलेगा, 0.1 बाहर निकल आएगा। 0.1 बाहर निकलने का मतलब क्या है कि भैया 1/10, 1/10 पीकू के रूप में, तो परमेय नहीं है का ससुरा, अरे ये भी ससुरा परमेय है। देखो अगर इसमें छांटना था परमेय और अपरमेय, तो ससुरा एक तरफ लिखते हैं हम परमेय, तो नीचे लिखते हैं हम अपरमेय, तो छांट लो भैया। तो साबुन लगा के थोड़ी छांटो। परमेय कौन कौन सी निकली हमारी, एक निकली √0.01, एक कौन निकली हमारी 5 माइनस √4। अच्छा, दोनों परमेय, अपरमेय कौन कौन सी है, अपरमेय है 4 माइनस √3, और एक है हमारी √7/2। ठीक, ये हमारी कैसी थी, अपरमेय थी। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं कहां पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हमने बताया था पूरा का पूरा प्रश्नावली बन जे सूत्र परमेय और अपरमेय संख्याओं का अटका हुआ है। 10 में से है, तो 10 में हम बाद में बताएंगे, 10वें सवाल में है परमेयकरण। तो हमने बताया था पूरा का पूरा प्रश्नावली बन जे सूत्र परमेय और अपरमेय संख्याओं का अटका हुआ है। 10 में से है, तो 10 में हम बाद में बताएंगे, 10वें सवाल में है परमेयकरण करना उसका। चलो इसको मिटाएं। 5वां सवाल है। 5वां सवाल देखो आपकी स्क्रीन पर होगा, पढ़ लो। 5वें सवाल में से कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में क्या बताना है, परमेय संख्या है। क्या बताना है, हाँ कह रहा परमेय संख्या बताओ। ठीक है भैया, देखो 5 में परमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। √2 का है, 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, कैसी है, अपरमेय। कैसी भैया, अपरमेय। चलो √3 का निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो ये भी कैसी हो जाएगी, अपरमेय हो जाएगी। चलो अच्छा, अब दिया है √9। क्या दिया है, √9। √9 को निकलेगा क्या, हाँ सर जी निकलेगा। क्यों, क्योंकि √9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, वर्गमूल में 2 का जोड़ा है तो हमारे 3 बाहर हो जाएगा। तो 3 हमारा क्या है सर, ये पूर्णांक, तो हमें पता है कि प्रत्येक पूर्णांक हमारी क्या होती है, एक परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या होती है, इसलिए हमारी √9 क्या है, एक परमेय संख्या है। चलो अब दिया है आपका √15। चलो √15 के फैक्टर करोगे तो तुम 3 मल्टीप्लाई 5 निकलेगा। बेचारा ना तो 3 √3 अलग कर दो, √5 के अलग कर दो, दोनों अलग अलग कर दो मल्टीप्लाई। यदि हम और आगे बढ़ा दें तो √3 मल्टीप्लाई √5, किन दोनों का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो बेचारा मर गया, यही खपा गया। कैसा है ये, अपरमेय हो गया। कैसा हो गया, अपरमेय, परमेय नहीं करने दिया। हाँ यहाँ पे 1 होता 16 तो हो जाता। छांटना क्या था हमें इसमें, परमेय। क्या छांटना था, परमेय संख्या। तो भैया परमेय संख्या में तो एक ही मिली है शायद, हाँ मिली है √9। क्या मिली है, √9। यही तुम्हारा आंसर था इसका, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपकी स्क्रीन पर होगा, देखो भैया क्या क्वेश्चन नंबर 6 में, पढ़ लो उसको एक बार अच्छे से, फिर लगाया करो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इतनी संख्याएं दी हैं, ये परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कल भैया कहो तो करने तो पड़ेगा, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
छठवीं में दिया है अंडर रूट 7। क्या दिया? अंडर रूट 7। क्या अंडर रूट 7 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं सर जी, नहीं निकलेगा। पट्ट से मारे अपर में, कैसी है? अपर में, वो तो पट्ट से मारो, पहले समझा दिया है हमने। अंडर रूट 11। क्या दिया? अंडर रूट 11। पट्ट से मारे अपर में, सर जी काहे के अंडर रूट 11 का इस तरह का वर्गमूल नहीं निकलेगा ना पूरा पूरा। अंडर रूट 16। क्या है? अंडर रूट 16। ना ना ना, अंडर रूट 16 को हम 4 मल्टीप्लाई 4 कर सकते सर, 4 बाहर आ जाएगा। 4 क्या हमारे पूर्णांक है? यदि पूर्णांक है तो ये कैसा होगा? तो परमेय संख्या होगी। क्या होगी? परमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम 4 को 4/1 पीक्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अंडर रूट 19। क्या दिया है? अंडर रूट 19। 19 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही तो मार धड़ाड़ा के अपरमेय है। कैसे है? अपरमेय है। अंडर रूट 23। क्या दिया? अंडर रूट 23। 23 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, भगा के मारो, यही तो अपरमेय है। ये कैसी है? अपरमेय है। पूछ क्या रहा था? कह रहा था परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर इतनी बिलाप में तो हम परमेय संख्या केवल एक ही मिली है। क्या मिली है? परमेय संख्या एक। तो है क्या ये परमेय संख्या? अंडर रूट 16। यही तो हमारा आंसर था इसका, बस खत्म। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। छठा लगाएगा? हाँ, इसकी शॉट लेना हो इसको। 7वें क्वेश्चन में है, कह रहा है सेम क्वेश्चन, वैसे छोड़ देना चाहिए लेकिन लगा ही देते। उसमें भी क्या कह रहा है? देखो स्क्रीन पर है आपको क्वेश्चन। कह रहा है कि इसमें भी परमेय संख्या बता। मैं तो बता ही देते हैं, गुलाम हूं तुम्हारे, बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पहले भी दिया है आपका अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 की फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या निकलेगा? 2। क्या 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगी? परमेयता है। 2 हमारा क्या है? पूर्णांक। तो प्रत्येक पूर्णांक हमारी परमेय संख्या होती है। ठीक है। अब दिया अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का तो सर जी कोई वर्गमूल निकलता नहीं है, तो कैसी हो जाती है? अपरिमेय हो जाती है। कैसी हो जाती है? अपरिमेय हो जाती है। अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 का क्या वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये भी कैसी है? ये भी सर अपरिमेय है। तो पहले एक बार और देखो, शुरू करो, हमने परमेय और अपरिमेय बताया था कैसे होते हैं। अगला दिया है, कह रहा अंडर रूट 9। हाँ सर जी, अंडर रूट 9 का अपन ने हल किया है। 3 मल्टीप्लाई 3 का है 3, एक बाहर निकल जाएगा। तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। हाँ सर जी लिख सकते। क्यों? क्योंकि 3 एक पूर्णांक, तो हमें पता है कि प्रत्येक पूर्णांक हमारी एक परमेय संख्या होती है। ठीक है। अगला है आपका अंडर रूट 16। सर जी ये भी हल किया था छठे क्वेश्चन में। अंडर रूट 16 को कहते 4 मल्टीप्लाई 4, एक 4 हमारा बाहर निकलेगा और 4 क्या है? हमारे एक पूर्णांक है। हमें पता है कि प्रत्येक पूर्णांक हमारी क्या होती है? एक परमेय संख्या होती है। शांत दशमलव में है तो भी परमेय संख्या है, एक पूर्णांक है तो भी परमेय संख्या है, एक अशांत आवृत्ति है तो वो भी एक परमेय संख्या है। समझ रहे हैं? अशांत आवृत्ति मतलब कोई संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रही है, तो वो भी क्या है? हमारी एक परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हुआ कंप्लीट। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में भगा के कह रहे तो परमेय संख्या ज्ञात करोगे। सब तो क्वेश्चन परमेय संख्या हमने पहले बता दिया था कि प्रश्नावली वही है, पूरी की पूरी परमेय परमेय में अटकी पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 चलो देख लो भैया क्या कह रहा है। 8 में परमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो लिख देते हैं भैया परमेय संख्या छांट के। अंडर रूट 2 क्या दिया? अंडर रूट 2। सर जी 2 का कोई वर्गमूल नहीं है, तुरंत लिखते हैं यहाँ पे अपरमेय है। कैसी है? अपरमेय। देखो उसका साथ परमेय अपरमेय छांट लेना, मिल गया था अंडर रूट 9 अंडर रूट 16 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। 8 में लगा रहे हैं। अंडर रूट 2 एक अपरमेय है। अंडर रूट 3 ये भी कैसी है? अपरमेय है। अंडर रूट 3 के बाद क्या है? अंडर रूट 5 ये भी क्या है? हमारी अपरमेय है। अंडर रूट 5 के आगे चलते हैं। अंडर रूट 4/9 है। अच्छा, क्या अंडर रूट 4/9 को सर अंडर रूट 2/3 का होल स्क्वायर बना सकते हैं? बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं, बना सकते हैं। इस स्क्वायर की रूट कट जाएगा, हमारा 2/3 बाहर निकलेगा जो कि p/q है। हमारा क्या है? ये एक परमेय संख्या। क्या है? एक परमेय संख्या। ऐसे नहीं करना है तो और थोड़ा इसको बढ़ा लेते। 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 हमारा जोड़े में है 2 2, तो 1 2 बाहर 1 3 बाहर हो जाएगा, तो भी हमारी कैसी हो जाएगी? परमेय संख्या। ये तरीका भी है। ठीक है। अंडर रूट 7 क्या दिया? अगला अंडर रूट 7 सर जी वर्गमूल नहीं निकलेगा, मारो भग भगा के पूरा में परमेय है। कैसा है?
अपरमेय है। एक और है सर जी अंडर रूट 9, अंडर रूट 9, हाँ सर जी इसकी 3 मल्टीप्लाई 3 होगा तो एक 3 बाहर निकलेगा, पूर्णांक है तो ये कैसा होगा, परमेय संख्या होगी। कैसा होगा, एक परमेय संख्या होगी। चलो इसका आंसर देखो जरा, परमेय संख्या छांट के लिखना था तो हम यहाँ पे लिखे देते हैं परमेय। भैया परमेय कौन कौन सी मिली है हमें, देख लो जरा। एक तो परमेय ये मिली है अंडर रूट 4/9, एक परमेय हमें यहाँ नीचे मिली है अंडर रूट 9। केवल यही दो है, यही हमारा आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 9, मिटा रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 को भी भैया पढ़ लो, स्क्रीन पर है आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कह रहा बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्या परमेय और कौन संख्या अपरमेय। अब दोनों पूछ रहा है तो बता देती है कौन परमेय है कौन अपरमेय है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9। यार पंखा चलाओ यार, गर्मी लग रही है इसको। पहला है अंडर रूट 23। क्या है, अंडर रूट 23। सर जी अंडर रूट 23 का कोई वर्गमूल निकलना नहीं है, एक को फकफका के दूसरा भगभगा के मारो कि अपरमेय है। ये क्या है, अपरमेय। चलो एक और संख्या दी है दूसरा अंडर रूट 225। सर जी 15 का होता है, 15 मल्टीप्लाई 15, वर्गमूल किसका है ये, 225 वर्ग किसका है, 15 का। 225 का वर्गमूल कितना होता है सर जी, 15 होता है। 15 क्या है, पूर्णांक है। यदि ये पूर्णांक है तो दूसरा क्या होगी, ये परमेय संख्या होगी। क्या होगी, परमेय संख्या। अगला दिया है 0.3796, शांत दशमलव में है। ये कैसा है, ये शांत दशमलव। यदि शांत दशमलव में तुमने पहले बता दिया कि परमेय संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी। शांत दशमलव में है तो भी एक परमेय संख्या होगी, एक पूर्णांक तो भी एक परमेय संख्या होगी, अशांत आवृत्ति है तो भी एक परमेय संख्या होगी। पहले बताया था, जाके रिवर्स मारो, बैक करो वाले को, देखो उसको। आपका दिया है चौथा है, पहला था, दूसरा था, ये तीसरी संख्या थी, ये चौथी संख्या है आपकी। चौथी संख्या में क्या कह रहा है, 7.478 478 डॉट डॉट डॉट। हमने बताया अशांत है तो सर कैसा, अशांत है लेकिन आवृत्ति हो रही है किसकी, सर जी 478 478। किसकी आवृत्ति हो रही है, 478 की। जब 478 की आवृत्ति हो रही है तो ये हमारा कैसी होगी, एक परमेय संख्या होगी। का है, हमने इससे पहले सिद्ध कर लिया इसको। ठीक, अच्छा 5वें नंबर का देखो, 1.10 100 1230 1234 1234 1 डॉट 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 ऐसे दिया रहता है। ठीक है, ये दिया है। अच्छा देखो भैया, अशांत है लेकिन आवृत्ति तो नहीं हो रही है किसी संख्या की, अशांत अनावर्ती है। कैसा है ये, अशांत अनावर्ती। तो ये कैसा था, अशांत आवृत्ति, इसलिए हमारी ये कैसी हो जाएगी, अपरमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरमेय हो जाएगी। छांटना था हमें परमेय और अपरमेय, छांट लो। ऊपर डालते हैं परमेय संख्या है और नीचे डालेंगे अपरमेय संख्या। परमेय कौन कौन मिली हमें, परमेय पहले मिली अंडर रूट 225, एक मिली हम परमेय 0.3796, यानी कि हमें मिली दूसरी, फिर मिली हमें तीसरी, और फिर हमें एक परमेय कौन सी मिली, चौथी। चौथी भी हमें परमेय मिली है 7.478 ठीक है। अपरमेय हमें कौन कौन सी मिली, पहली मिली अपरमेय, पहली अंडर रूट 23। एक अपरमेय हमें कौन सी मिली, नीचे मिली है 5वें नंबर की 1.10 100 100 130 140 150। ये हमें कैसे मिली, अपरमेय। ठीक है, अब देखो हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 9 तक परमेय अपरमेय है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हर का परमेयकरण करना है। हमें क्या करना है, हर का परमेयकरण करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर होगा। और परमेयकरण करना भी कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, यदि आपने मैथ लगाई है अभी तक अच्छे से, क्योंकि 1E F G H Y ये सब थोड़ा परमेयकरण के बारे में। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 √7 अपॉन √11। ठीक है,
परिमेय किसका करना है, हर का। ऊपर वाला क्या होता है हमारा अंश, नीचे वाला क्या होता है हमारा हर का करना है। कर दो भैया 2√7 बटे √11 ऊपर नीचे √11 बटे √11 का गुणा लगाओ, कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √11 बटे √11 मल्टीप्लाई √11। देखो बिल्कुल एक एक स्टेप बताएंगे, कोई स्टेप नहीं छोड़ेंगे। और थोड़ा इसके आगे बढ़ा 11 सत्ते 77 2 मल्टीप्लाई 77 अंडर रूट में बटे 2 है √11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा √11 का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारा क्या निकलेगा 2 √77 बटे 11। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2/11 √77, 170 जमा तो ऊपर ही होना है ना अंश, यही हमारा आंसर। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, छोटा सा क्वेश्चन है, हर का परिमेयकरण करना तो हमने कर दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा, मिटा दे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी देखो, इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में हर का परिमेयकरण करना, वो तुम कर सकते हो लेकिन हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हर का परिमेयकरण करना, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा √5 प्लस √3 क्या है, थोड़ा और पीछे चलें, √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। करना किसका है, हर का करना है, क्यों हर क्या हमारा ये क्या हमारा अंश, तो हर का कर लो भैया। देखो हर का परिमेयकरण करना है तो ये हमेशा सोचा करो कि हर को हमें छोटा करना होता है, क्या करना होता है छोटा। यदि आपके क्वेश्चन में हर छोटा हो रहा तो ये हमेशा अनुमान लगाओ कि हमारा क्वेश्चन हम अपने आंसर की तरफ भाग रहे हैं। यदि आपका हर बड़ा होता जा रहा है तो हमेशा अनुमान लगाओ कि हम गलत दिशा में हैं। तो हमें क्या करना, हर का परिमेयकरण करना है, तो हर को छोटा करना है, हमें क्या करना हर को छोटा, तो ऊपर नीचे किसका गुणा √5 प्लस √3 बटे √5 प्लस √3। ऐसा का है, ऐसा करने से ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा होगा, ये तो आप जानते हैं। ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक कोष्ठक में a स्क्वायर, एक कोष्ठक में तो सॉरी एक कोष्ठक में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा। इसको थोड़ा और खोलो, ऊपर ऊपर गुणा करो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी था, एक कोष्ठक में a प्लस बी था, एक कोष्ठक में a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम खोल देते हैं यहाँ पे, a स्क्वायर यानी कि √5 के स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि √3 के स्क्वायर प्लस 2ab, a ये है और b ये है, बटा a स्क्वायर √5 के स्क्वायर ये खत्म 5 माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर से ये √ खत्म 3, और थोड़ा आगे 5 √ स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा तो 5 निकलेगा, प्लस a स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो 3 निकलेगा, प्लस 2 √5 √3 का गुणा होगा तो 5 3 आए 15 √15 बटे 5 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 2 बराबर, और 5 3 8 प्लस 2√15 बटे 2। इसका थोड़ा एक स्टेप और बढ़, लाइट है बहुत दिक्कत कर रही है। यदि हम इसमें 2 का कॉमन ले लें बाहर तो 2 चौके 8 4 प्लस 2 से 2 खत्म हो जाएगा √15 बटा 2, इस 2 से ये 2 खत्म बराबर 4 प्लस √15, यही तो हमारा आंसर है, खत्म। ठीक है, समझे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हर का परिमेयकरण करना, छोटा सा क्वेश्चन था, आपने कर दिया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16 17 ये नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे हम, क्योंकि देखो 15 में 1 2 3 है, 16 में 1 2 3 4 है, 17 में भी 4 है, तो इसको लगाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो लगभग ये वाला हम पार्ट कर लेंगे दूसरे वीडियो में। तो आज तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, वीडियो को आप शेयर करिए। धन्यवाद।